हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। यह वीडियो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए लाभदायी है। ये मेरा दूसरा वीडियो है जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। इसका दूसरा चैप्टर बाल विकास की अवस्थाएं, आज इनके बारे में जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि बाल विकास की कई अवस्थाएं हैं। मनोवैज्ञानिकों में भेद भी है, सबों ने अलग अलग वर्ष बताए हैं, लेकिन साधारणतया हम लोग जानते हैं कि जो शैशवावस्था होती है वह 0 से 6 वर्ष की मानी जाती है, बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था को 13 से 18 वर्ष तक। 18 से 25 तक हम लोग उधर युवावस्था और ऊपर 55 तक प्रौढ़ावस्था और 55 से ऊपर वृद्धावस्था को जानते हैं। ये सामान्य रूप से हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले प्रश्न की ओर आते हैं। पहला सवाल है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह आरंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? तो ये कथन है सिगमंड फ्रायड ने ये बात कही है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो आरंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ठीक है। चलिए दूसरे सवाल की ओर आते हैं। निम्न में से कौन शैशवावस्था की मानसिक क्रिया है? स्मृति और ध्यान, कल्पना और संवेदना, प्रत्यक्षीकरण या उपरोक्त सभी? तो ये उपरोक्त सभी होगा। ये शैशवावस्था की जो है मानसिक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था की अधिकांश व्यवहार आधारित होती है, यानी शैशवावस्था की जो अधिकांश व्यवहार होता है किस पर आधारित होता है? पालन पोषण पर, मूल प्रवृत्तियों पर, स्कूली शिक्षा पर या इनमें से किसी पर नहीं। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा मूल प्रवृत्तियों पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? देखिए फिर से देखिए किस ये कथन को, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? तो यह कथन है गुडएनएफ की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रश्न में। बालक 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों के दुना सीख लेता है, यानी 6 वर्ष में ही वह 12 वर्ष का दुगुना सीख लेता है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? तो ये कथन जो है वो गैसल महोदय ने कहा है इसको, कि जितना सीखने का है 12 वर्ष में वो उसे दुगुना जो है 6 वर्ष में सीख लेता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किसी कार्य को दोहराने की विशेष प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? किसी कार्य को दोहराने की विशेष प्रवृत्ति जो है किस अवस्था में पाई जाती है? तो ये आप लोग जानते हैं। इसका सही जवाब होगा शैशवावस्था। शैशवावस्था में बालक जो है यानी बच्चा जो है बार बार दोहराता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था में मुख्यतः कौन कौन से संवेग शिशुओं के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? ए भय और क्रोध, बी प्रेम, सी पीड़ा और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। 8वां प्रश्न, शिशुओं की आत्म अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा साधन निम्न में से कौन है? तो शिशुओं की आत्म अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा साधन जो होता है वो उसका मातृभाषा होता है, ठीक है। वो इसी में ज़्यादा बातचीत करना पसंद करता है। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। शिशु के मानसिक स्वास्थ्य हेतु निम्न में क्या अत्यंत आवश्यक है? बड़ों का स्नेह, दंड, पुरस्कार, अच्छे शिक्षक, क्या आवश्यक है? तो सबसे इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होगा बड़ों का स्नेह। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा वो क्या होगा? बड़ों का स्नेह। चलिए पढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। शैशवावस्था की अवधि होती है, देखिए आ गया, शैशवावस्था की अवधि जो होती है वो 0 से
6 वर्ष तक की होती है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। शैशवावस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषता निम्न में से कौन है? इनमें से कौन सा है शैशवावस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषता? मनोवैज्ञानिक विशेषता की बात कर रहा है। धार्मिक संस्कार, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार या अनुकरण की प्रवृत्ति। तो इसका सबसे मनोवैज्ञानिक विशेषता यहाँ पे होगा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 12वां प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक जीवन के किस अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं? तो बाल्यावस्था की जो अवधि होती है वो होती है 6 से 12 वर्ष तक की अवधि को बाल्यावस्था कहा जाता है। 13वें प्रश्न की ओर आते हैं। बाल्यावस्था के संबंध में निम्न में कौन से कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य है? चुस्ती की आयु, प्रारंभिक विद्यालय की आयु एवं समूह की आयु, गंदी आयु, उपरोक्त सभी। तो इसमें से सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। 14वें प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 14वां प्रश्न है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? हरलॉग, ब्लेयर एवं जोन्स, कॉल एवं ब्रूस। ये कथन किसका है? तो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल। ये पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को। तो ये कहने वाले जो हैं कौन से वैज्ञानिक हैं? तो ये है कॉल एवं ब्रूस। ये कौन से हैं? कॉल एवं ब्रूस। 15वें प्रश्न की ओर आते हैं। बाल्यावस्था के समय बालक प्रौढ़ जीवन में अपना समायोजन करता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? बाल्यावस्था के बाद बालक प्रौढ़ जीवन में अपना समायोजन करता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? तो ये कथन है हेलिंगवर्थ का। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेलों के द्वारा व्यक्ति अपनी भावी जीवन की तैयारी करता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? तो ये कथन है कार्ल ग्रुश की। कार्ल ग्रुश महोदय ने कहा है कि खेलों के द्वारा व्यक्ति जो है अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 17वां है, बालकों के मानसिक विकास के अंतर्गत निम्न में से किन तत्वों को शामिल किया जाता है? बढ़िया से प्रश्न समझिए। बालकों के मानसिक विकास के अंतर्गत निम्न में से किन तत्वों को शामिल किया जाता है? ए बुद्धि एवं स्मृति, बी कल्पना एवं चिंतन, सी तर्क एवं निर्णय शक्ति और डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। 18वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बालकों में कौन कौन से अवांछित संवेग होते हैं? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 19वें प्रश्न की ओर। बालकों को डाक टिकट, सिक्के, खिलौने, चित्र एवं अन्य शिक्षाप्रद वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह किस प्रकार की गतिविधि है? ए सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि, संचय प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, जिज्ञासा प्रवृत्ति का प्रोत्साहन या सामाजिक गुणों का विकास। तो ये इनमें से सही जवाब होगा संचय प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, है ना। सभी अलग अलग चीज़ों को एकत्रित करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा संचय प्रवृत्ति का प्रोत्साहन। 20वें प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 20वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे बालकों के सामाजिक गुणों के अंतर्गत रखा जाता है? अनुशासन एवं आज्ञाकारिता के गुण, विनय एवं आत्मसंयम के गुण, सहयोग, सहानुभूति एवं प्रतिस्पर्धा के गुण या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। चलिए 21वें प्रश्न की ओर आते हैं। किशोरावस्था का समय होता है, तो किशोरावस्था का समय होता है 13 से 18 वर्ष। चलिए 22वें प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 22वां प्रश्न है, किशोरावस्था महान तनाव, तूफान तथा विरोध का समय है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? फिर से समझिए, किशोरावस्था महान तनाव, तूफान तथा विरोध का समय है। ये तो किशोरावस्था का लक्षण है ही, लेकिन यह कथन किसका है कि महान तनाव, तूफान और विरोध का समय है? तो ये कथन है स्टेनले हॉल महोदय का। ये कथन किसका है? स्टेनले हॉल महोदय का ये कथन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वें प्रश्न की ओर आते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को अन्य किस नाम से संबोधित किया है?
ए समस्यावस्था, बी लैंगिक परिपक्वता, सी कैरियर निर्माण काल एवं स्वर्ण काल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। 24वें प्रश्न की ओर आते हैं। किशोरावस्था में यदि इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा और असफलता मिलती है तथा यदि उनका सही मार्गदर्शन नहीं होता है तो उनमें किस प्रवृत्ति का विकास होता है। 24वां प्रश्न फिर से पढ़िए। किशोरावस्था में यदि इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा, असफलता मिलती है तथा यदि उनका सही मार्गदर्शन नहीं होता है तो उनमें किस प्रवृत्ति का विकास होता है। तो उनमें जो है अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। किस प्रवृत्ति का विकास होता है? अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास एक व्यापक क्षेत्र में होता है। इसमें उनमें किस प्रकार की व्यक्तित्व का विकास होता है? तो इनका जो है ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। इसको याद कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठ मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? कथन को फिर से समझिए तब याद होगा। किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठ मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? तो ये कथन जो कहे हैं उनमें से हैं स्टेनले हॉल, बाकी सिगमंड फ्रायड, वैलेंटाइन, क्रो एवं क्रो नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्न में से किसे किशोरावस्था के मानसिक विकास के अंतर्गत रखा जा सकता है? बुद्धि और स्मरण शक्ति, तर्क और निर्णय शक्ति, निरीक्षण, कल्पना और निर्णय की शक्ति। तो ये सभी होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सभी। चलिए बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है कि किशोरावस्था में विषयों का शिक्षण व्यवहारिक ढंग से होना चाहिए। उनका दैनिक जीवन की बातों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक की है? फिर से पढ़िए कथन को। किशोरावस्था में विषयों का जो शिक्षण है वो व्यवहारिक ढंग से होना चाहिए और उनका दैनिक जीवन की बातों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का विषय चयन करना है। तो यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये कथन कहा है J.S. रॉस महोदय ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न। क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चलिए, हालांकि विकास के सिद्धांत हम लोग इसके अगले वीडियो में जानेंगे, है ना, बाल विकास के प्रमुख सिद्धांतों को, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं 29वें प्रश्न में कि क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक एवं किंग। थॉर्नडाइक एवं किंग, याद रख लीजिएगा। आते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। देखिए, इससे पहले भी विषय का चयन के बारे में पढ़े थे, है ना, ये यहाँ फिर आ गया। तो किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? जीविकोपार्जन के उद्देश्य पर आधारित शिक्षा, साहित्य की शिक्षा, खेल आधारित शिक्षा, कला एवं विज्ञान की शिक्षा। तो इसका सही जवाब होगा ए, जीविकोपार्जन के उद्देश्य पर आधारित शिक्षा। चलिए शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष की अवस्था, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था, किशोरावस्था 13 से 18, युवावस्था 19 से 25, प्रौढ़ावस्था 25 से 55 और वृद्धावस्था 55 से ऊपर। कई वैज्ञानिक इसको अलग अलग अवस्था में बांटते हैं, उनमें भेद भी है, उनमें भेद भी है ना। इसलिए आप उसको विस्तार पूर्वक स्टडी करके भी जान सकते हैं। और या फिर ये जो मेन 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब जो करेंगे, मेरा जो वीडियो डाला जाएगा उसकी सूचना सबसे पहले आपको चली जाएगी। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। लगातार डेली प्रैक्टिस पर 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस बनेगा। अभी चल रहा है शिक्षा शास्त्र के विषय में, है ना। शिक्षा शास्त्र के बारे में जितने ऑब्जेक्टिव आएंगे सब खत्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद एक पूरी नोट्स को हम डाल देंगे
डिस्क्रिप्शन पर लिंक रहेगा, उस पर आप जाइएगा और पूरा नोट्स जो है, जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको मिलेगा, लेकिन ये पूरी होने के बाद। तब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में। धन्यवाद।